आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह संकेत मिले तो समझ जाओ आपकी अर्जी स्वीकार होने वाली है, बस होने ही वाली है। कौन कौन से संकेत मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? सबसे पहले तो ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई अर्जी लगा रखी है और वो अर्जी पूरी कब होगी, कैसे होगी, क्या संकेत मिले, उन लोगों के लिए चीज है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है, यूट्यूब पर सबसे पहले कि बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाई जाती है वो वीडियो बाबा श्याम ने इस दास से बनवाई। उसके बाद हजारों यूट्यूबरों ने उसको एज ए कॉपी पेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने कभी किसी को मना नहीं किया, लोगों ने उठा उठाकर हमारी वीडियो भी डाल रखी है। कोई बात नहीं, ये तो प्रसाद है, जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। और यही एकमात्र ऐसी वीडियो थी, जब वीडियो बनाई ना उस समय श्री श्याम शाड़वा धाम की मंदिर की छत पर बैठा था मैंने कहा ठाकुर जी पहले हमने ये अर्जी लगाई, आपने मेरा काम बना दिया और अब ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जिस चीज से इस दास का काम बना उससे अगर लाखों का काम बनेगा फिर तो कहना है क्या। मैंने कहा श्याम सुंदर अगर एक भी व्यक्ति की अर्जी सफल हुई ना, अपने आप को और इस वीडियो को बनाने का जो सपना था वो धन्य हो जाएगा। श्याम सुंदर ने ऐसी कृपा कर दी भाई, वो वीडियो सुपर ब्लास्ट हुई यूट्यूब पर, हद से ज्यादा ब्लास्ट हुई, मिलियंस व्यू गए उस वीडियो के। उसी के कारण आज आप लोग इस दास को पहचानते हो। आज हमारा नंबर आप लोगों के फोन में है इसके नाम से। उस वीडियो के बाद ठाकुर जी ने इतना चमत्कार कर दिया, इतना चमत्कार कर दिया कि आप लोगों की तरफ से दुआएं, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम, सहयोग आना शुरू हुआ कि भाई बाबा ने मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। तो उसी वीडियो के संदर्भ में जिन लोगों ने नहीं देखी है ना, यूट्यूब पर सर्च करो बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाएं, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी आपके सामने और देखकर अर्जी लगा दो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अर्जी पूरे होने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। चाहे आपने किसी भी देवी देवता को अर्जी लगा रखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संकेत ये मिलेंगे आपको जिससे आप समझ जाओगे इन चीजों के बारे में। सबसे पहला संकेत होगा जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे घर पर, घर के मंदिर में, मान लो आपने अर्जी लगा दी, उसके बाद जब पूजा पाठ करने बैठोगे तो जो दीपक है, दीपक की लो तेज होने लगेगी। जब आप बैठोगे देख लेना उसको, जब आप उसकी तरफ देखोगे ना तो दीपक की लो एकदम अचानक तेज 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 ऐसे होने लगेगी। आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, हवा भी नहीं चल रही, फिर ये अचानक क्या, आपके जीवन में वो चीज शुरू होना शुरू हो जाएगी कि पहले जो दीपक शांत था वो अचानक से तेज होने लग जाएगा देखते देखते। और जब नहीं देखोगे तब तेज नहीं होगा। छुप के देख लेना इस चीज को, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, घर के मंदिर में भी और बाबा के मंदिर में भी, दरबार में भी हमने इन चीजों को प्रैक्टिकल करके देखा है। छुप छुप के देखते हैं, तेज नहीं होती, बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन जैसे ही सामने आके बैठ जाता हूँ अपने आप तेज होने लगती है, हद से ज्यादा। इतना हो जाता है कई बार कि दीपक छोटा सा था बेचारा, छोटी सी बात थी और वो अपनी औकात से ज्यादा फैल जाता है। कई बार ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि उस दीपक में फूल बनना शुरू हो जाएगा। आप लोग सोचोगे यार पहले भी यही दीपक यूज करता था, ऐसे ही बाती लगाता था, ऐसे ही पूजा पाठ करता था, लेकिन पहले फूल नहीं बनता था, अब फूल बनना शुरू हो चुका है। तो यकीन मानिए इनकी नजर आपके ऊपर, आपकी अर्जी पर आ चुकी है। और जहां पर इनके सिग्नेचर हो जाते हैं ना, वहां किसी और की आवश्यकता नहीं होती। इनका मतलब जो भी देवी देवता है, ये मत सोच लेना कि डायरेक्ट इनकी बारे, सभी एक है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि जब आप अपने घर के मंदिर में सेवा करोगे या किसी मंदिर में जाओगे, वहां पर मान लो पुष्प है, बाबा को पुष्प अर्पित किए हुए हैं, आपके देखते देखते आप प्रार्थना करोगे श्याम सुंदर ये परेशानी लेके आया हूं, सुन ले यार, कर दे यार काम। उसी समय आप देखोगे कि कोई पुष्प नीचे गिर जाएगा। अगर ऐसा हो किसी मंदिर में या घर के मंदिर में, समझ जाना डायरेक्ट संपर्क है। और उस समय तो मैं कहता हूं कुछ और मांगने की बजाय ये मांग लेना कि प्यारे अपने श्री चरणों का कैंकर्य प्रदान कर दे, अपने श्री चरणों की सेवा दे दे, बस उस समय सेवा मांग लेना। पता है क्यों? क्योंकि अपने सेवक का तन, मन, धन, तीनों चीजों से ध्यान रखना इसकी जिम्मेवारी है। तन स्वस्थ होगा सेवा करेगा, मन स्वस्थ होगा सेवा के लायक बनेगा, और थोड़ा सा धन होगा तो ही तो दीपक बत्ती होंगी। जब धन ही नहीं है कैसे कैसे घी आएगा, कैसे बत्तियां जलेंगी? नहीं होगा कुछ भी। इसलिए कुछ भी मांगो ना मांगो, सेवा जरूर मांगना, क्योंकि सेवक के अधीन रहता है ये। सेवक को लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये सेवा करवा रहा होता है भाई। ऐसा भाव जागृत कर देता है ये अपने सेवक का। उसके साथ साथ अगर आपको ये संकेत मिल चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, आरती चल रही थी मंदिर में, और आरती में घंटी बजाते बजाते किसी प्रेमी की बात दिमाग में आई अपने आप ही।
और वो अर्जी 2 से 3 दिन पहले लगानी थी मुझे। तो अपने आप ही जिसकी अर्जी लगवानी होती है ना, तुरंत अपने आप दिमाग में डाल देता कि उसकी अर्जी आई है, अभी लगा। तो दिमाग में वो अर्जी चल रही और जुबान से बाबा की आरती चल रही। अब मैं थोड़ा सा असमंजस में, मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, अब मैं आरती बीच में छोड़ के अर्जी कैसे लगाऊं। जैसे तैसे करके वो आरती पूरी की एक बार। तो मैंने कहा बाबा देख, माफी चाहिए इस चीज के लिए तो, लेकिन आपने ये क्यों हालात मेरे लिए ऐसे पैदा कर दिए कि दिमाग में अर्जी है, जुबान पर आरती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं क्या करूं, मैं तो साधारण जीव हूं, गलती मेरी थोड़ी है। बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा श्याम सुंदर कृपा कर दी भाई। अब हुआ कुछ ऐसा कि बाबा चलो दिमाग में आई है तो कुछ आपने सोच के डाली होगी। उस व्यक्ति का नाम पता जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, इसलिए मैंने उससे लिखवाया। मतलब मैंने कहा था कि भाई तू लिख के दे दे तो उस हिसाब से कुछ कर देंगे। लिख दिया था, कुछ याद नहीं था, अपने आप सब कुछ इसने याद दिलवा दिया। और याद दिलवाते मैंने कहा ठाकुर जी सुन लेना। अब बाकी होता क्या है कि जो ऊपर फूल होते हैं वो गिर सकते हैं। एक फूल चरणों में अलग से जो यहाँ प्रतिमा रखी थी, उस प्रतिमा के ऊपर सफेद रंग का पुष्प, और हर रोज मैं सिर्फ उसी पुष्प को देख के आरती करता। हर रोज वहां कभी पुजारी जी सफेद पुष्प रख देते, कभी लाल पुष्प रख। उस दिन सफेद पुष्प रखा हुआ और बिल्कुल नीचे रखा हुआ, और तुरंत नीचे गिर पड़ा। जबकि वो पुष्प कभी भी नीचे नहीं गिरता, कभी भी, क्योंकि वो पहले से नीचे। ऊपर जो पुष्प होंगे ना, वो हो सकता है आवाज से या किसी के हाथ लगने से नीचे आ जाए, लेकिन वो नीचे का पुष्प नीचे कैसे जाएगा। बिल्कुल नीचे रखा पुष्प मेरी तरफ मुख था, नीचे की तरफ हो गया। मैंने कहा श्याम सुंदर कमाल हो गया भाई। आरती हुई, सारे काम हुए, प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर से बाहर आकर फोन निकाला, क्योंकि मंदिर में फोन साइलेंट रहता, देखते ही नहीं, आग लगे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही देखा तो उस व्यक्ति का फोन आया हुआ था, मतलब उस समय आ रहा था। मैंने उठाया, उसने कहा भाई बाबा ने अर्जी स्वीकार कर ली। ये देखो भाई, ये होता चमत्कार, लाइव प्रैक्टिकल है भाई, लाइव प्रैक्टिकल। इसलिए कहता हूं बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाए, अशोक कुमार वीडियो देखो और अर्जी लगाओ भाई, चमत्कार ना हो तो बोलना। उसके साथ साथ अगर आपको अपने घर में 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दे कहीं भी, सोच लेना अर्जी पूरी होने वाली है। उसके साथ साथ सोपन के माध्यम से जिस भी देवी देवता को अर्जी लगाई है उसके दर्शन होने लगे, सोच लेना बाबा के नजदीक आपकी अरदास, आपकी अर्जी पहुंच चुकी है और बाबा की नजर आप पर आ चुकी है। उस समय आपको लगे कि हमारे घर में साधु संतों का, भक्तों का या किसी भिखारी का आना जाना बढ़ चुका है, तो सोच लेना आपकी अरदास स्वीकार होने वाली है। क्यों? मान के चलो, जब हम किसी की सहायता करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो हमारे कर्म कटते हैं। कर्म कटने का मतलब जो हमने कभी गलती जानबूझ कर की थी, अनजाने में की थी, वो पाप हमारे दूर होने लगते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसे पशुओं की सेवा करो जिनसे आपको कोई लाभ नहीं। घर में जो गाय भैंस हैं उनसे तो आपको दूध लेना है भाई, इसलिए आप उनकी सेवा करते हो। जो आवारा पशु हैं, जिनसे आवारा कुत्ते हैं, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, उनकी सेवा करो। आपके बुरे कर्म कटेंगे, प्रारब्ध नष्ट कर देंगे वो चीज, और उसके साथ साथ आप देखोगे कि दिन प्रतिदिन निखरना शुरू हो जाओगे आप। सबसे बड़ी चीज यही है भाई। गौशाला में भी मत जाओ, घर के पशुओं की भी जो सेवा चल रही है वो चलने दो, लेकिन और कुछ नहीं तो किसी गाय बैल को सिर्फ एक रोटी देना भी शुरू कर दो। आवारा पशुओं को, कुत्तों को रोटी डालना शुरू कर दो। देखो ठाकुर जी सुनते या नहीं, बिल्कुल सुनेंगे भाई। लेकिन सबसे जरूरी चीज एक है, आपको अपने कर्म सुधारने होंगे। ये नहीं है कि यहाँ मैं सुबह तो ओम जय जगदीश हरे और शाम को ठेके पर खड़ा होकर ओम जय लक्ष्मी माता, ना भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिस दिन अपने कर्म सुधारोगे उसी दिन इसकी नजर पड़ेगी। जिस दिन इसकी नजर पड़ेगी, संतों ने कहा है, जिसकी तरफ ये मुस्कुरा कर देख लेता है उसे सुख और दुख दोनों से पार कर देता है। तो भाई सुख और दुख यानी जी की जलन तो जब ये मुस्कुरा के देखेगा तभी हरी जाएगी, अन्यथा नहीं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास इसको जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पहले से पता चले कि इन संकेतों के माध्यम से हमारी अर्जी स्वीकार होने वाली है। जय श्री कृष्ण।